पानी सबको एक जैसा ही दिया जाता है, फिर भी गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, मिर्च तीखी और करेला कड़वा होता है। इसका कारण पानी नहीं बल्कि बीज होता है। हम अपने मन में जैसे विचार करेंगे वही विचार हमारे मन में उत्पन्न होंगे। इसलिए अपने विचारों को बदलो, व्यक्तित्व को बदलने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आज मैंने सत्या से पूछा, तू मौन क्यों है? सत्य उदास होकर बोला, अब मुझे सुनता कौन है। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 140। दिन है 26 सितंबर, शनिवार, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये प्रोग्राम आज मुंबई से। मैं वापस कल आ चुका हूँ दिल्ली से मुंबई, और अब मैं ये प्रोग्राम आपको मुंबई से पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वो हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। परिवर्तन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि माटी इसका संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ है, पूरा विज्ञान फेल। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और सुमिरन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्यार पाना उससे बड़ा सम्मान। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 140। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कविता। थोड़ी काफ़ी अच्छी कविता है, और ये कविता हमारे पहचान वाले, जानने वाले जो सुनते हैं हमें, उन्होंने लिखकर भेजी है, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। मैं सुनाता हूँ अब आपको ये कविता। दोस्तों, कविता का शीर्षक है मेरे हमदम मेरे महबूब। अब मैं शुरू करता हूं इस कविता को। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलके मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे बेख्याली। तेरे जलवों में खोई रहूं, तेरे जलवों में खोई रहूं, तेरी पनाहों में सोई रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रातें गुजरे। दिन जो भी गुजरे तेरे साथ गुजरे, दिन जो भी गुजरे तेरे साथ गुजरे। ना वक्त की परवाह हो मुझे और ना कोई दुनियादारी की फिक्र, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरा ठिकाना है। मेरे दिल में रहना अब कभी दूर मुझसे न जाना, मेरे दिल में रहना अब कभी दूर मुझसे न जाना। मुझे शामों सुबह बस तेरी फिक्र हो, मेरी हर बात में बस तेरा जिक्र हो। मेरे हमदम मेरे महबूब, मेरे हमदम मेरे महबूब। दोस्तों, ये थी कविता मेरे हमदम मेरे महबूब, और ये हमारे परिचित हैं जो हमें सुनते हैं, राजीव गुप्ता जी ने, उन्होंने शेयर की है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, लीडर्स डोंट फोर्स पीपल टू फॉलो, दे इनवाइट देम ऑन ए जर्नी। कैरी द गिफ्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड एवरीवेयर एंड यू विल बी हैप्पी एनीवेयर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है, और दोस्तों वही हाल हमारी जिंदगी में इंसान का है। इत्तेफाक से नहीं मिले हम सब एक दूसरे से, इत्तेफाक से नहीं मिले हम सब एक दूसरे से, इसमें थोड़ी बहुत साजिश तो खुदा की भी रही होगी।
दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 140। आज दिन है शनिवार यानी कि छुट्टी का दिन है। आप परिवार के साथ होंगे, चाय की चुस्कियां भी ले रहे होंगे और 26 सितंबर। दोस्तों अब मैं आपको इस कार्यक्रम की जो आखिरी कड़ी होती है एक कहानी होती है और कहानी को मैं सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही मेरे ख्याल में सुनने वाली कहानी। आप जरूर इस कहानी को सुनिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आरजे आदि के पॉजिटिव कर्मा कार्यक्रम में और मैं अब आपको सुनाता हूँ कहानी। दोस्तों यदि जीवन के 40 साल पार कर लिए हैं तो अब लौटने की तैयारी प्रारंभ करें। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब किया धरा निरर्थक हो जाए। लौटना क्यों है, लौटना कहाँ है और लौटना कैसे है, इसे जानने, समझने एवं लौटने का निर्णय लेने के लिए आइए मैं आपको टॉल्स्टॉय की एक मशहूर कहानी में आपके साथ साझा करता हूं। लौटना कभी आसान नहीं होता, यह है मेरी कहानी का शीर्षक जो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। एक आदमी राजा के पास गया कि वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं, उसे मदद चाहिए। और राजा बहुत ही दयालु था। उसने पूछा कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। आदमी ने कहा थोड़ा सा भूखंड, यानी कि मुझे जमीन का एक टुकड़ा। राजा ने कहा कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहां आना, जमीन पर तुम दौड़ना, जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरा भूखंड तुम्हारा होगा। लेकिन ध्यान रखना, जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त होने तक तुम्हें वहीं लौटना होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर आदमी बड़ा खुश हुआ। सुबह हुई और सूर्योदय के साथ में ही आदमी ने दौड़ना शुरू किया, यानी कि सनराइज हुआ और आदमी ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। आदमी दौड़ता रहा, सूरज उसके सर पर चढ़ गया। उस आदमी का दौड़ना रुका नहीं, वो हाँफ रहा था पर रुका नहीं। थोड़ा और, एक बार की मेहनत है, फिर तो पूरी जिंदगी आराम। शाम होने लगी थी। आदमी को याद आया कि लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफी दूर चला गया था, अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता। सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था, यानी कि सूरज ढलने लगा था। आदमी ने पूरा दम लगाया। वो लौट सकता था पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी और वो पूरी गति से, पूरी स्पीड से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थककर गिर गया और उसके प्राण वहीं पर निकल गए। राजा ये सब देख रहा था। उसने अपने सहयोगियों के साथ वहां पर जाके देखा जहां पर उस आदमी की जमीन पर गिरने से मृत्यु हो गई थी। राजा ने उसे फिर गौर से देखा। उसके बाद सिर्फ इतना ही कहा, इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी, नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था, यानी कि इसकी जरूरत सिर्फ 2 गज जमीन की थी, इसे इतना नहीं दौड़ना चाहिए था। आदमी को लौटना था पर वो लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रखकर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतें तो सीमित होती हैं पर चाहते अनंत होती हैं। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो दोस्तों, अंत में आज अपनी डायरी और पेन उठाकर कुछ प्रश्न व उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिख लें और उनके जवाब भी लिख लें। मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था,
आज तक कहां पहुंचा, आखिर मुझे जाना कहां है और कब तक पहुंचना है। इसी तरह दौड़ता रहा तो कहां और कब तक पहुंच पाऊंगा। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना यह समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था। हम सब अभिमन्यु ही तो हैं, हम भी लौटना नहीं जानते। सच ये है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना आसान नहीं होता। काश टॉल्स्टॉय की कहानी का वो पात्र समय से लौट पाता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लौट पाएं। लौटने का विवेक, सामर्थ्य एवं निर्णय हम सबको मिले। सबका मंगल हो। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन हमसे पीछे, यह भी देखना होता है कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ है। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी, टॉल्स्टॉय की कहानी, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपने बहुत कुछ सीख ली होगी और आपको यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। तो अब ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि इस सभा को समाप्त करने वाला है, और सभा को समाप्त करने से पहले कहता है कि उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके। उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 140। दिनांक थी 26 सितंबर, दिन है शनिवार, और अब इस सभा को यहीं पर समाप्त करता है और आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से, नई कविता और नई बातों के साथ। अब मैं आपसे यही कहता हूँ, अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अब हम इस सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।